वाली गार्डन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 28 मार्च है और हल्की फुल्की बारिश होती रहती है। कल रात भी बारिश हुई और बारिश होने से हमारे पत्तों पर पानी ठहर जाता है। जब पत्तों पर पानी ठहरता है तो पत्तों पर फंगस लग जाती है। इसके अलावा कीड़ों मकोड़ों का हमला हो जाता है और इसके अलावा पौधों में चूंटियाँ बहुत आ जाती हैं। तो इन सब मसाइल के लिए हम आज तैयार करेंगे ऐसा स्प्रे जो कि ऑर्गेनिक हो और घर पर तैयार हो जाए। होममेड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे हम तैयार करेंगे जो कि एंटी फंगस हो और हमारे पौधों को फंगस से बचाए, पौधों को बेहतर नशोनुमा करे और हमें जो है ये कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए कोई केमिकल वाला स्प्रे या तेज़ स्प्रे इस्तेमाल ना करना पड़े। जो केमिकल स्प्रे है वो वैसे भी घर पर जो हम पौधे लगाते हैं और पौधे उगाते हैं वो वाला स्प्रे जो है ना ये हमारे घर के पौधों के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा घर में छोटे बच्चे होते हैं तो इसलिए केमिकल स्प्रे जो है घर पर इस्तेमाल करने से हमें अवॉइड ही करना चाहिए। हम ऐसा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे इस्तेमाल कर बनाएंगे जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और बहुत आसानी से हमारे घर की किचन की चीज़ों से ही, किचन मटेरियल से ही तैयार हो जाएगा। इसके बहुत फ़ायदे हैं और बहुत बेहतरीन नशोनुमा करेगा हमारे पौधों की। और ये स्प्रे जो है एंटी फंगिसाइड भी होगा और एंटी पेस्टिसाइड भी होगा। इससे हमारी मिट्टी का पीएच लेवल बेहतर हो जाता है और पौधों की बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी अफजाइश होती है। तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। आप अब जी तो इस ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे को बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप देखें और अच्छे तरीके से नोट कर लें और फिर आप भी उसे बनाएं, घर पर तैयार करें और अपने पौधों पर अप्लाई करें तो इंशाल्लाह बेहतरीन नताइज पाएंगे। तो आइए हम बताते हैं कि हमें ये जो ऑर्गेनिक स्प्रे है इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें हम जो चीज़ इस्तेमाल करें वो जी बेकिंग सोडा, मीठा सोडा भी इसे कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं और खाने का सोडा भी कहते हैं। ये हमारे किचन में आसानी से दस्तयाब होता है हमें और हर घर में तकरीबन मौजूद होता है। तो इसका हम मीठा सोडा का या बेकिंग सोडे का 1 चम्मच हम ले लेंगे। ये एंटी फंगस है और ये पौधों की बेहतरीन नशोनुमा में बहुत मदद करता है। इसके अलावा इस जो चूंटियाँ वगैरह का हमला आपके पौधों पर नहीं होता। मिट्टी में जो चूंटियाँ आ जाती हैं इसकी मदद से, इसके इस्तेमाल से जो है चूंटियों का जो है ना रोकथाम हो जाती है। आप ये स्प्रे में इसका फोलियर स्प्रे कीजिएगा बनाकर, हम पत्तों पर देखिएगा इसका स्प्रे करेंगे। इसके अलावा वैसे भी अगर आप के पौधों में बहुत ज़्यादा चूंटियाँ हो गई हैं तो आप हल्का सा छिड़काव इसका कर दिया करें तो इससे जो है ना चूंटियाँ भाग जाती हैं। चूंटियों को जो है इसकी स्मेल पसंद नहीं होती। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने ली है वो है जी मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। तो ये हमने एक बर्तन में इसको शामिल कर दिया। दूसरी चीज़ जो हमने लेनी है वो हमने लेना है जी एंटीलाइज शैम्पू। और ये दूसरी चीज़ जो हमने ली है वो है एंटीलाइज शैम्पू। कोई भी किसी भी कंपनी का आप एंटीलाइज शैम्पू ले लें, 1 साशा ले लें। 1 साशा ये 1 टेबलस्पून काफ़ी हो जाता है। तो ये हमारा एंटी पेस्टिसाइड स्प्रे बनाने के लिए बेहतरीन है। 1 साशा आप किसी भी कंपनी का एंटीलाइज शैम्पू ले लें। एंटीलाइज शैम्पू जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ज़ाहिर बात है कि लाइसिस के लिए हम बच्चों के सर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये पौधों पर भी बेहतरीन नताइज इसके हमें हासिल होंगे। इसमें एंटी फंगी साइड भी होता है ये और एंटी पेस्टिसाइड भी होता है। तो बेहतरीन हमें रिज़ल्ट देगा ये एंटीलाइज शैम्पू। तो 1 चम्मच आपने एंटीलाइज शैम्पू ले लेना है। और तीसरी चीज़ जो हमने इसमें इस्तेमाल करनी है अपना ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे बनाने के लिए है वो है जी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप कोई भी जो भी आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, खाना तैयार करने के लिए, कोई भी कुकिंग ऑयल जो है आप ले सकते हैं। तो 1 चम्मच ही हमने कुकिंग ऑयल का लेना है। ये आप देख लें कि 1 चम्मच हमने मिकदार हर एक चीज़ की हमने 1-1 स्पून हमने लिया है। 1 स्पून ही हमने। तो अब आप देखें कि तीसरी चीज़ जो हमने ली है कुकिंग ऑयल।
कुकिंग ऑयल जो भी हम अपने किचन में, अपने घर में, अपने खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। तो अब ये देख लें कि 3 चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमने ली वो था मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, और इसके अलावा दूसरी चीज़ हमने ली थी एंटीलाइज शैम्पू का 1 चम्मच। 1 साशा 1 चम्मच काफ़ी है। और तीसरी चीज़ जो हमने ली है वो है कुकिंग ऑयल, खाना पकाने के लिए जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़ कुकिंग ऑयल। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया हमने इस सब का, ये लिक्विड एक महलूल तैयार हो गया। इस सारे मटेरियल को हम 1 लीटर पानी की बोतल में डाल देंगे। ये आप देखिए। अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसका ये हमने मैटर तैयार कर लिया है। इस सारे मैटर को हम 1 लीटर पानी की बोतल में शामिल कर देंगे। मटेरियल हमारा ज़ाया ना हो तो हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके तो सारा मटेरियल हम इसमें डाल लेंगे। ये आप देखें कि ये सारा हमने अच्छी तरीके से मिक्स करके, सारा मटेरियल ज़ाया नहीं करना, सारा अच्छे तरीके से हम इसमें सारा मटेरियल हम अच्छे तरीके से इसमें शामिल कर देंगे। ये आप देखें, ले जी, ये हमारा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे हमारा तैयार हो गया। ये आप देखें, इसको आप स्प्रे बॉटल में डाल लें और अच्छे तरीके से इस सारे मटेरियल को अच्छी तरीके से इसे आप शेक कर लें, हिला लें, मिक्स कर लें इस सारे मटेरियल को। ये सारा मटेरियल इसमें अच्छे तरीके से शामिल हो गया है। तो ये हमारा बेहतरीन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे तैयार हो गया है। ये आपके पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पौधों की बेहतर नशोनुमा करेगा, गर्मी से बचाएगा, कीड़े मकोड़ों से बचाएगा, फंगस से बचाएगा और उनकी बेहतरीन नशोनुमा में मददगार साबित होगा। तो ये बेहतरीन हमारा घर पर जो है ऑर्गेनिक स्प्रे तैयार हो गया। तो आप इसे आसानी से अपने पौधों पर आप इसका छिड़काव करें तो ये आपके पौधे इससे अच्छे रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस प्रोसेस को तैयार कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। घर पर पेस्टिसाइड स्प्रे तैयार और घर पर आप अपना एंटी फंगस और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे तैयार करें और अपना बहुत ख्याल रखें और ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और अल्लाह हाफिज़ जी।